मैया बिनती करूं मैं तो कर जोड़ कर, मैया बिनती करूं मैं तो कर जोड़ कर, मैया पहली अरज मेरी सुन लीजिए, मैया पहली अरज मेरी सुन लीजिए, मेरे पैरों का महवर अमर कीजिए, मेरे पैरों के बिछुए अमर कीजिए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जय गौरा मैया की। गौरा मैया और पार्वती माता का व्रत किया जाता है हरतालिका तीज पर। बहुत ही कठिन व्रत होता है क्योंकि निर्जला उपवास रखा जाता है और उसके बाद दूसरे दिन ही व्रत तोड़ा जाता है। अगर छोटी छोटी भी गलतियां हो जाती हैं तो व्रत खंडित होता है। इसीलिए बहुत ध्यान से इस पूजा को करना चाहिए और एक भी नियम में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला नियम होता है कि किस दिन व्रत करना है, तो शुभ मुहूर्त जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसके साथ ही आपको राहु काल का भी ध्यान रखना होता है कि कहीं आप राहु काल के समय तो पूजा नहीं कर रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त भी जरूर देखिएगा, जो मैं आपको आगे अपनी वीडियो में बताऊंगी। दूसरा होता है सरगी खाना। सभी के यहाँ थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग नियम होता है सरगी खाने का। कहीं 12 बजे से पहले उसके बाद कुछ नहीं खाया जाता है, कहीं पर सुबह उठकर 4 बजे से पहले सरगी खाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, चिड़िए कौए उठने से पहले आपको सरगी का सेवन कर लेना है। तो इससे अच्छा है कि आप 4 बजे से पहले ही सरगी खा लें, नहीं तो आपका व्रत खंडित होता है। दूसरा सबसे बड़ा नियम होता है कि आपको सिर धोना है इस दिन अथवा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी व्रत करने से पहले नियम सबसे बड़ा यही लिखा होता है कि आपको शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर इस व्रत को करना होता है। तो इसीलिए आपको सिर धोना है, चाहे कोई भी दिन हो। व्रत से पहले सिर धोना बहुत ही जरूरी होता है। अब आप दिन देख रहे हैं तो दिन पड़ रहा है शुक्रवार, इसीलिए शुक्रवार के दिन आप जल में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए अथवा थोड़ा सा दही डाल लीजिए। ऐसा करने से आपको सिर धोने का दोष नहीं लगता है। यदि गुरुवार पड़ेगा तो आप हल्दी डालेंगे, शुक्रवार पड़ेगा तो आप दही डालेंगे। इसके विस्तृत नियम मैं एक वीडियो में जरूर दूंगी। तीसरा सबसे जरूरी नियम होता है कि यह व्रत निर्जला रखा जाता है। आप सुबह से यानी कि एक दिन पहले रात 12 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह तक कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, जल का भी त्याग करते हैं, तब आपका व्रत पूर्ण होता है। लेकिन कुछ बहनों को नहीं हो पाता है इस तरह से व्रत रह पाना, तो कम से कम प्रदोष काल के समय जब आप पूजा कर लें उसके बाद आप जलपान कर लीजिए, फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। ऐसा तभी करें जब आपसे व्रत बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है, नहीं तो इस व्रत का पूर्ण फल निर्जला व्रत रहने से ही प्राप्त होता है। अब कई बहनों का प्रश्न होता है कि मासिक धर्म आ जाने पर क्या हमें व्रत छोड़ देना चाहिए? तो नहीं, इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां कभी नहीं छोड़ती हैं। अगर आपने एक बार इस व्रत को उठा लिया है तो आपको अपने मरते समय ही इस व्रत को छोड़ना होता है और इस व्रत का उद्यापन भी नहीं किया जाता है। अगर कोई विशेष समस्या हो, बीमारी हो, तभी आप इस व्रत को छोड़ते हैं। तो इसीलिए मासिक धर्म में भी इस व्रत को आपको नहीं छोड़ना है। आप किसी और से पूजा करवा लें। अगर सभी लोगों के साथ कर रहे हैं पूजा, तब तो आप उन्हीं लोगों से पूजा करवा सकते हैं और कथा भी श्रवण कर सकते हैं। लेकिन यदि अकेले पूजा कर रहे हैं तो आप बच्चों से भी कहकर ये कथा को सुन सकते हैं। अगर किसी कारण से व्रत छूट जाए तो क्या करें? छूट जाए तब भी दोबारा से आप व्रत उठा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि सुहागन स्त्रियों के लिए ये व्रत बहुत ही जरूरी होता है। मुझसे भी एक बार बट अमावस्या का व्रत छूट गया था, पर मैंने अगली साल उसी तरह से जैसे मैं व्रत करती हूँ वैसे ही व्रत किया। तो इसीलिए सुहागन स्त्रियों के लिए ये व्रत इतने जरूरी होते हैं कि उन्हें छूट जाने पर भी दोबारा उसी तरह से उठाकर व्रत कर लेना चाहिए। इसमें कोई भी समस्या नहीं होती है। हाँ, बार बार ऐसे ही व्रत छोड़ दिया और फिर दोबारा मजाक करके इस व्रत को नहीं करना चाहिए। जो बहनें इस व्रत को पहली बार कर रही हैं वह भी इस बार व्रत को उठा सकती हैं। कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो भी बूढ़ी बुजुर्ग हो उनसे पूछ लीजिएगा, इस साल भी व्रत उठाया जा सकता है। नई बहनें उठा सकती हैं, चाहे आप ससुराल में हो अथवा मायके में हो, कहीं भी हो, इस व्रत को आप उठा लीजिए। इसके पश्चात एक नियम होता है कि आपको इसमें मायके की साड़ी पहननी है अथवा ससुराल की। तो अगर पहली बार व्रत रह रहे हैं तो मायके से श्रृंगार की सामग्री और साड़ी अगर मंगवाते हैं तो वह ज्यादा शुभ रहता है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है
तो आप जो शादी की साड़ी है वह भी पहन सकते हैं, चुनरी है वो भी ओढ़ सकते हैं। आप इस व्रत में पूरा दिन निर्जला व्रत रहेंगे। उसके बाद प्रदोष काल के समय भोले बाबा और पार्वती माता की पूजा की जाती है। यदि आपने शिवलिंग भगवान मिट्टी के बनाए हुए हैं तो मिट्टी की पूजा कर लीजिए, नहीं बनाए हुए हैं तो कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, आप शिव पार्वती की फोटो रखकर भी आराम से पूजा कर सकते हैं। जो भी आपके पास सामग्री बन पा रही है वह अर्पित कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी होती है सुहाग की सामग्री अर्पित करना, माता गौरी को सिंदूर अर्पित करना, वह जरूर कीजिएगा, उसकी व्यवस्था जरूर कर लीजिएगा। दूसरे दिन सुबह स्नान आदि करके पारण करने के लिए थोड़ा सा सूखा अनाज निकाल कर रख दीजिए और जो आपने सुहाग की सामग्री ली है वह माता गौरी पर चढ़ाने के बाद वह सूखे अनाज का संकल्प लेते हुए दान कर दीजिए और जो सुहाग की सामग्री है वह भी आप किसी ब्राह्मणी को दान कर दीजिए। उसके पश्चात हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर चौकी को सरका दीजिए और माता गौरी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और जो सुहाग की सामग्री आपने चढ़ाई है उसमें से कुछ अपने लिए उसी समय ले लीजिए और उसके पश्चात आपने यदि हलवा पूड़ी बना रखा है तो उसका सेवन कर लीजिए, नहीं तो आप खीरा खाकर या कोई फल खाकर भी अपने व्रत को तोड़ सकती हैं। इस तरह से आपके व्रत का पारण हो जाएगा। चैनल पर तीज व्रत की पूरी वीडियो भी पड़ी हुई है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं और इस साल की भी वीडियो मैं जरूर डालूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल पर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि किस तरह से आपको बहुत ही कम सामान में पूजा करनी होती है और कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पूजा पूरी तरह से पूर्ण होगी। शुभ मुहूर्त क्या है वह जान लीजिए। इस बार भादव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर को 12:21 पर होगा और 6 सितंबर शुक्रवार को 3:08 तक रहने वाला है। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार के दिन व्रत को रखा जाएगा। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:02 से लेकर 8:33 तक रहने वाला है और इसके बाद प्रदोष काल 6:36 तक रहेगा। राहु काल विशेष होता है, इस समय पूजा नहीं करनी चाहिए, तो वह सुबह 10:45 से लेकर 12:19 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा कि इस समय आपको पूजा नहीं करनी है। तो मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धार्मिक कहानियों के लिए, धार्मिक पूजा के लिए, पूजा पाठ के लिए, इस तरह की जानकारी के लिए मेरी वीडियो से जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।